हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आप सभी को एक मूवी जरूर याद होगी जिसका नाम था डंकी। ये राजकुमार हिरानी ने मूवी बनाई थी और उसके अंदर शाहरुख खान मेन लीड में थे और बाकी सारे एक्टर्स भी थे। उन सब का मकसद ये था कि वो एक ऐसे देश में जा सकें जहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलें, जहां पे उनके सपने पूरे हो सकें, यानी कि लैंड ऑफ अ ड्रीम्स, यानी कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। और वो एक रूट अपनाते थे जिसे वो डंकी रूट कहते थे। क्यों? क्योंकि काफी ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनके पास में वीजास नहीं मिलते थे, उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते थे जिससे कि वो जो लैंड ऑफ ड्रीम्स हैं वहां पे जाके रह सके और अपने सारे सपने पूरे कर सके। इसी तरीके से विक्की कौशल साहब जो है वो अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लेते हैं क्योंकि वो वहां नहीं जा पाते। और इसी वजह से काफी सारे लोग अपने पर्सनल रीजन की वजह से, अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की वजह से डंकी रूट का सहारा लेते हुए बाकी नेशंस में एंटर करते हैं। बट ये न्यूज अभी क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं इस न्यूज के बारे में अभी क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ये चीज स्पॉटलाइट हुई जब से ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है। उन्होंने जो भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे यूएस के अंदर जिनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और काफी पार्लियामेंट में सवाल हुए, एस जयशंकर साहब पे सवाल उठे कि ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आज से शुरू नहीं हुआ है, इसको काफी टाइम हो चुका है चालू होते हुए। और अगर मैं 2009 से लेकर अब तक का डेटा आपके सामने दिखाऊं तो अब तक लगभग 15,000 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स जो कि यूएस में रह रहे थे इलीगली, उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। और अब तक 3 बैचेस इसके आ चुके हैं इंडिया के अंदर। और ऐसा कहा जा रहा है कि हर एक हफ्ते आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे बैचेस इंडिया में आते रहेंगे। पहले 104 का बैच आया, फिर 117 का, फिर 112 का, ऐसे करके लगभग 333 लोग आ चुके हैं। बट सवाल यह था जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट किया गया है इंडियंस का वाइल डिपोर्टिंग देम, जैसे उनको बेड़ियों में बांधा गया, उनको चेन्स शैकल्स में बांधा गया, और सबसे बड़ी बात जो सिख लोग थे उनको फोर्स किया गया अपनी टर्बन यानी अपनी पगड़ी को रिमूव करने के लिए। और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था जिसको मैंने इंडिया यूएस रिलेशनशिप, जब मोदी साहब यूएस गए तो मैंने कहा था कि इस पे बात होने वाली है। ठीक है, इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। वहीं चेन्स और शैकल्स के बारे में जब यूएस से पूछा गया तो यूएस ने कहा कि ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो डिपोर्टीज आए हैं उन्होंने ये बताया कि पहले जो हम डंकी रूट लिया करते थे जो कि होता था लैटिन अमेरिका से, फिर सेंट्रल अमेरिका और फिर हम अमेरिका जाते थे, अब क्यों यूरोप के जो नेशंस हैं वो एक ऐसा पाथ बन रहे हैं डंकी रूट के अंदर, या फिर उस डंकी रूट का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं जो यूरोप से लोग अब पहले यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं और यूरोप से यूएस जा रहे हैं। उसके बारे में जानेंगे। पहले आपको ये चीज समझनी होगी डंकी रूट्स होते क्या हैं, राइट। अब डंकी रूट्स वो इलीगल मेथड्स हैं या इलीगल ऐसे रास्ते हैं या फिर बहुत ही खतरनाक डेंजरस ऐसे रास्ते हैं जिसमें कि एक इंडिविजुअल बॉर्डर्स क्रॉस करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो यहां पे पहले जो रूट हुआ करता था, जो मैं आपको बता रहा हूं कि लैटिन अमेरिका, फिर सेंट्रल अमेरिका, फिर यूएस, अब वो रूट चेंज हो रहा है। अब लोग पहले यूरोप जा रहे हैं और यूरोप से वो यूएस जा रहे हैं। बट ऐसा वो कर क्यों रहे हैं और क्या पहले रूट में परेशानियां थी, वो हम सब जानेंगे एकदम डिटेल से। और बहुत एक कहानी है जो कि इंटरेस्टिंग मैं आपको सुनाता हुआ नजर आऊंगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड UV50 यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रारंभ 2026 है जो कि हिंदी बैच है, 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। आरंभ इंग्लिश बैच है, आगाज इंग्लिश बैच है, इग्नाइट 2020 इंग्लिश बैच है। आप किसी भी बैच में एक्सेस करते हैं तो आपको सारे बैचेस को एनरोल कर सकते हैं, सारे बैचेस को आप उनका फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको सीसेट में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप सीसेट में डरते हैं या फिर आप पहले फेल हो चुके हैं, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़िए 2999 में 2999 में मधुकर सर के साथ में, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है और आपकी सारी सीसेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन का और डंकी रूट का। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अभी तक 2.2 लाख ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस में रह रहे हैं। बट वो अमेरिका पहुंचते कैसे हैं? एक तो मैंने आपको रूट बता दिया कि लैटिन अमेरिका जाते हैं, फिर सेंट्रल अमेरिका जाते हैं, फिर यूएस जाते हैं। बट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये एजेंट्स और जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनकी मदद लेते हैं। उनकी मदद से ये साउथ अमेरिका की फ्लाइट्स में जाते हैं और वो कंट्रीज में पहुंचते हैं, चाहे से वो आपका पेरू हो, आपका इक्वाडोर हो,
आपका कोलंबिया हो, यहाँ पे पहुंचने के बाद में वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का सफ़र करते हैं, चाहे से वो पनामा हो, ग्वाटेमाला हो या फिर एल सल्वाडोर हो, इन सारे नेशंस के थ्रू फिर वो मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं और फिर यूनाइटेड स्टेट्स तक जाते हैं। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा ये कहता रहता है कि मैक्सिको और कनाडा से हमारे यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हो रहे हैं, और उसी वजह से आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, इलीगल जो ड्रग हैं वो एंटर कर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को फोर्स इसलिए किया जाता है कि अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करना है तो हमारे लिए आप ड्रग सप्लाई कर दीजिए, राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले इंसिडेंट्स बहुत देखे जाते हैं इस एरिया में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक क्लाइंट से जब पूछा गया, मतलब एक ऐसे स्मगलर से जब पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि स्मगलर क्या करते हैं, पहले क्लाइंट को दिल्ली से दुबई ले जाते हैं, दुबई के बाद में उन्हें वीज़ा दिलाया जाता है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ का, राइट। आपने मुझे बताया ग्वाटेमाला हो गया, कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया, इन सारे नेशन का इनको वीज़ा दिलाया जाता है। लेकिन कोलंबिया से पनामा पहुंचने तक एक बीच में आता है डैरियन गैप, और ये डैरियन गैप जो है इतना डरावना, इतना डेंजरस रास्ता है, जिसमें कि रेन फॉरेस्ट है, स्वैम्स है, और आपको देखेंगे माउंटेन रेंजेस है, जो फिजिकली नेचुरली ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन लोगों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए इस रास्ते को पार करना। बट साथ साथ में इनको काफी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जैसे कि एक्सटॉर्शन का इशू हो गया, किडनैपिंग कर ली जाती है, सेक्सुअल असॉल्ट कर लिया जाता है, ये सारे इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। और कहीं फिर उसके बाद पनामा से फिर यूएस पहुंचते हैं, और यूएस पहुंचने पर भी बॉर्डर पे जो पेट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं वो इनकी निगरानी रखने होते हैं, तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है, और ये रूट इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट रूट होते हैं, ये माउंटेन रेंजेस, सॉरी ये माउंटेन जो आपकी रिवर बह रही है, ये आपका फॉरेस्ट है, इतने सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और सेक्सुअल असॉल्ट भी हमें देखने को मिलता है। बट अब यूरोपियन रूट क्यों ले रहे हैं लोग? जब 104 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि 8 जो यूएस से एंटर करे हैं वो 8 आए स्पेन से, 5 आए इटली से, और 5 आए यूनाइटेड किंगडम से। तो अब ऑटोमेटिकली या फिर अब ऐसा क्या चेंजेस हुए कि आप यूरोपियन रूट को अपनाने लग गए, राइट। आप देख सकते हैं ये सारा जो है पूरा यूरोपियन रीजन है, आप यूरोपियन रीजन को अपनाने लग गए। जैसे कि आप देखेंगे कि इटली के थ्रू लोग जा रहे हैं, स्पेन में लोग जा रहे हैं, राइट, और यूके के थ्रू लोग जा रहे हैं। यहाँ पहले यूरोप में जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप यूएस में जा रहे हैं। जहाँ यूएस में ही रहे हैं अभी जो डंकी रूट्स फॉलो किए जा रहे हैं, बस डंकी रूट्स का रास्ता चेंज हो चुका है। तो जब उनसे पूछा गया तो सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आया कि जो यूरोप का रूट है वो सेफ है, वो लेस डेंजरस है, ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, इतना डिफिकल्ट हमारे लिए नहीं होता। तो ये वो जो है ये रूट को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इस रूट को ऑप्ट कर रहे हैं। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या जो यूरोपियन रूट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है या कम एक्सपेंसिव है या फिर बराबर ही है। तो पता ऐसा चला कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप पहले वाला जो ट्रेडिशनल रूट है अगर आप उसी को अपना रहे हैं, जो लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएस तक जा रहा है, उसमें अराउंड आपके 48 से 60 लाख रुपीस लग जाते हैं। सेम इसी रूट में भी आपके लगभग इतने ही रुपए लगते हैं, जैसे आप वीजा, फ्लाइट्स या फिर बाकी जो एक्सपेंसेस है उनको इंक्लूड कर लें तो, राइट। ये सारे जो इश्यूज हैं के बारे में वो तो सारी निकल के दुनिया आए, को पता है। तो और कैसे जो है वाला है 1 मार्च नया रूट इमर्ज होके आ रहा है वो आपको पता चला होगा। और ये स्पॉटलाइट में तब आया जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है दोबारा से इंडिया में भेजना शुरू किया है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा डंकी रूट्स क्या हैं, आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे जो ट्रेडिशनल जो हमारा पाथ रूट था वो अब चेंज होके नए रूट्स इमर्ज हो रहे हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो पर्सनल स्पेस में या फिर प्रोफेशनल स्पेस में वो ग्रो करें, चाहे अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, और उसी वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को पड़ती हैं, और एक इंडिया यूएस रिलेशन में एक मेजर इरिटेंट के तौर पे निकल के आ रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया है इन डिपोटीज़ को वो निंदाजनक है, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उनको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमारे जो इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर liking this video. Thank you very much for seeing this video, giving me your precious time. Stay safe, stay happy, Shabba Khair, and always remember one thing: be a spokesperson for India.